गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पे आप लोगों को बोर्ड प्रिपरेशन साथ ही बोर्ड की तैयारी करवाते हैं और क्लासेस आप लोगों को लिए प्रोवाइड होती हैं। तो मैं ज्योति विश्वकर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज इंग्लिश का मॉडल पेपर 10th क्लास का, जिसमें से आपको बहुत सी हेल्प मिल जाएगी और इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि आपको आपका जो 10th का पेपर है वो कैसे दिखेगा। ये आपका सेक्शन वाइज आता है जिसमें 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन होता है बेटा रीडिंग। फर्स्ट सेक्शन रीडिंग से रिलेटेड रहता है, जिसमें पूरे आप लोगों के क्या रहते हैं बेटा 3 आंसर पैसेज रहते हैं, जिनमें से उसी आंसर पैसेज में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं। 5 क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको उसी में से फाइंड आउट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरे आंसर पैसेज को बहुत केयरफुली रीड करना रहता है। रीड आप करेंगे, वर्ड्स की मीनिंग को समझेंगे और फिर आप उनके आंसर देखेंगे, आंसर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में रीड करती हूँ, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्ड enforced early in life. Discipline at home may make for the future greatness for of a boy. ये सेंटेंस जो फर्स्ट लाइन जब मैंने रीड की तो मुझे इतना क्लू मिला कि ये जो सेंटेंस है वो किसके, ये जो आंसर पैसेज है वो किसके लिए है। ये है आप लोगों का डिसिप्लिन पर। तो अपना जो टाइटल है वो अपन ने निकल के आ गया डिसिप्लिन। जो सेंटेंस जो आंसर पैसेज जिसके बारे में दिया जाता है उसका जो मेन हेडिंग है, जिसके बारे में बार बार उस चीज़ के बारे में बताया गया है, वो ही आपका टाइटल होता है। ठीक है, अब देखिए ये इस टाइप का पूरा आपका आंसर पैसेज है, आप इसको देख लेना क्योंकि डिसिप्लिन से बहुत से आंसर पैसेज निकल के आते हैं। मोस्टली डिसिप्लिन से क्वेश्चंस आते हैं। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड, डू फॉर चाइल्ड। आप क्या करेंगे, इनका बेस्ट इजी सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले अब आपको ये लाइन को फाइंड आउट करना है। डू फॉर चाइल्ड, डू फॉर चाइल्ड, चाइल्ड्स के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें चाइल्ड से रिलेटेड अगर कोई लाइन दिखती है आपको, देखिए मुझे तो मिल गई। अब देखो ये हाँ है, बच्चों को क्या बनाने के लिए ये आएगा आपका फ्रॉम करेक्टर्स एंड मेक फॉर करेक्टर्स करेक्टर एंड मेक हिम एट फैट क्रिस्टलाइजेशन। ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन, यहाँ से आएगा इसका आंसर। ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, अब देखिए सेकंड आंसर, मतलब ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। देखिए अब सेकंड, व्हाट evils does a child pack up when he is allowed to do what he like। बच्चों को क्या लाइक है क्या नहीं है, तो ये आपका आएगा बिकम अ वेयर्स। अब आप इसको ये वाली लाइन में आप पहले इसको देखिए, कहीं आपको मिलेगा। यहाँ से देखिए सेकंड नंबर की लाइन, ई चाइल्ड हु अलाउड टू हैव ऑन वे बिकम ए, ये आ गया आपका सेकंड। इस टाइप से आपको इनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। पूरे आंसर्स आपको उसी में मिल जाएंगे। इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप इस टाइप से इनके सर्च कर लेना। सेकंड है आप लोगों का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर गुड हैबिट। गुड हैबिट्स क्या हैं, गुड हैबिट्स क्या हैं। गुड हैबिट्स में आपका अवॉइड थिंग्स दैट, सी नंबर का है। इसका है फोन नंबर में 4 का है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट लास्ट इज, इसके बाद आपको स्पोर्ट्स की मीनिंग बताना। इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग होती है डिस्ट्रॉयड, मतलब किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, आपसे मीन्स पूछा था तो ये मीनिंग्स भी उसी में मिलती हैं।
मीनिंग्स भी एंसेस पैसेज में ही मिलती हैं, बट आपको पता होना चाहिए बस। अब देखिए सेकंड पैसेज दिया है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए, इनके आंसर्स आपको देना है। अब देखिए उसमें क्या दिया था आपको, टिक द करेक्ट में दिए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के वे में पूछिए, अगर नहीं बनता है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन स्टार्टिंग लाइन को मैच करो, अगर एक दो वर्ड्स अगर मिलते हैं देन वो आपकी आंसर हो जाएगा। जैसे फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट्स ऑफ गोल्ड्स फायर। अब यहाँ पर देखो इससे रिलेटेड कोई दिख रही है, यस वंडरफुल। देखिए फर्स्ट 3 लाइन में मिल जाएगा इसका आंसर। देखिए वन डेज आर वंडरफुल प्लेन मेक द गोल्ड फील्ड फ्रॉम हेवन इन टू कोर्ट ऑफ टेम्पर। तो इसकी फर्स्ट लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल गया, ये देखिए। देखिए मिल गया आंसर आपको, इतने इजीली आपको हर आंसर्स मिल जाएंगे। सिर्फ क्या है कि वर्ड्स की मीनिंग को समझना है और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। अब सेकंड वाला क्या है, हु वाज अवॉइड द प्लेट्स, किसको अवॉइड किया, किस लिए किया अवॉइड। इसमें देखिए अब आप यहाँ से आपकी लाइन को मैच कीजिए, कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर मिलेगा। ये मिला था फार्मर, ही इज द बेस्ट ऑफ इनवाइट इन द टोट। ये देखिए लास्ट में ही है, द प्लीसेंट्स अवार्ड द प्लेट ऑफ द पुअर फार्मर, गरीब फार्मर को। इस टाइप से इनके आंसर्स को देखना है आपको। व्हाट हैपेंड द रिच मैन टच्ड ऑन द प्लेट, रिच मैन ने जब प्लेट को टच किया, तो ये आएगा यहाँ से देखो, वन ऑन द चाइल्ड ऑफ डेट सून द टच द प्लेट, यहाँ से देखिए यहाँ जाएगा आपका इसका आंसर। इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा यहाँ से, यहाँ से ये वाली लाइन, ये आ गया थर्ड। ठीक है, ऐसे आप इनको फाइंड आउट कर लेना। इसके बाद राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाउन फ्रॉम द वर्ब इनवाइटेड। इनवाइटेड, इनवाइटेड किसकी फॉर्म है, तो ये है इनविटेशन की। किसकी है बेटा, इनविटेशन की। ठीक है, इनविटेशन। ठीक है, इसके बाद द वर्ड इनक्रेस्ड मीन्स, इसकी आपको इंस्क्राइब्ड मीन की इसकी मीनिंग बताना है। तो इसकी मीनिंग होती है टू राइट। ठीक है, इस टाइप से आप करना। आप थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, इज योर होमवर्क, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए ये रहता है बेटा समरी और टाइटल। ये देखिए टू तो आपके आंसर पैसेज रहते हैं, इसके बाद रहता है एक समरी और टाइटल वाला रहता है। इसमें क्या है, राइटिंग वर्क रहता है। क्या रहता है बेटा, राइटिंग वर्क। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक पैसेज दिया है, इस टाइप का एक पैसेज दे दिया, इसका आपको ये लिखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि ये पैराग्राफ जैसे हिंदी में आता है ना, वैसे ही इधर आता है। इसमें फर्स्ट में क्या है, आपको इसके ऊपर नोट लिखना है। मतलब आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है कि ये टाइटल किसके बारे में, यानी 5 लाइन आपको राइट करनी रहती। सिलेक्टेड लाइन आप ऊपर डालेंगे, टाइटल टाइटल डाल के 5 लाइन जो सिलेक्टेड है, जो इम्पोर्टेंट है, वो लाइन आप 1 बाय 1 करके 5 लाइन राइट करेंगे। देन इसके नीचे आपको क्या दिया है, इसी में क्या लिखना पड़ता है, समरी, नोट्स एंड समरी। इसी की समरी जो लाइंस रहती हैं, जो आप लाइन 5 लाइन राइट कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन, उन्हीं के नीचे आपको उसमें से कुछ लाइंस को कलेक्ट करना पड़ता है और उधर आपको कंप्लीट करना पड़ता है। गिव अ सुटेबल टाइटल, ये पैराग्राफ किसके बारे में है वो इसमें टाइटल में जाएगा। दैट इज क्लियर, ये आपका इतना कंप्लीट होता है। सेशन 2 में आपका इसके बाद आता है क्या,
एप्लीकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो आपका फर्स्ट लेटर फॉर्मल है। अब देखिए बेटा, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। गलती ये हो जाती है कि आप क्या करते हो, एप्लीकेशन राइट किया, मानते हैं कि वो आपने राइट करा, सब कुछ किया, लेकिन कभी कभी आप ये नोटिस नहीं कर पाते कि आपको क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा है। जैसे यू आर अशोक शर्मा, आलोक शर्मा, यू आर आलोक शर्मा, आपका नाम क्या है, आलोक शर्मा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। आपका जो स्कूल का नेम भी दिया है, क्लास भी दी है ऑलरेडी, और आपका नाम भी दिया है। तो आपको क्या करना, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर यूर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू बुक्स फॉर बुक बैंक। बुक बैंक से आपको बुक इशू कराना है, और आपका नाम लिख लिया, और 10th आपको यहाँ तक कि क्लास का भी दी है, और फिर आपको दिया है स्कूल का नेम। तो सब डाटा बेटा आपको दिया जाता है, उसी में से आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप अलग स्कूल का नेम डालें या अलग नाम लिखें। आपको ये सब इसी में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी वो क्वेश्चंस को घुमाने के लिए करते हैं, और कभी कभी प्लान भी राइट कर देते हैं, और मोस्टली आपके पैटर्न में यही देने लगे हैं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सेकेंड इज, आप जब भी एप्लीकेशन राइट करें, पूरा राइट हैंड साइड पे लेना है, मार्जिन से पूरा चिपका के करना है, अपोजिट यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। और हमेशा वन लेटर, आप जो लेटर एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं उसको 1 पेज में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी की और में क्या दिया, इनफॉर्मल लेटर। आपको क्या, बर्थडे पार्टी में यू आर ऋतिक एंड रितिका, आपका नाम क्या है, ऋतिक एंड रितिका, लिव इन इंदौर, और आप कहाँ रहते हैं, इंदौर में। एड्रेस भी दे दिया उनने, और आपका नेम भी दे दिया। राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर ऑन यूर बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी में आपको जाने के लिए लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से कर ले, इम्पोर्टेंट लेटर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक ये भी, ठीक है। इसके बाद है आपका राइट एन ऐसे ऑन any one of the following topics in about 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। फर्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ये भी आता ही है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये भी इम्पोर्टेंट है। वंडर मैन, साइंस एंड मैन, देखिए बेटा, वंडर ऑफ साइंस 3 टाइटल्स में जाता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं साइंस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तब भी वो वंडर ऑफ साइंस है। एक पूछ लेते वंडर ऑफ साइंस करके भी। अब देखिए इनने क्या पूछ लिया, साइंस एंड मैन, वो भी वंडर ऑफ साइंस ही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी। ठीक है, इसके बाद क्या दिखा है, इसी के और में रहता है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपको राइट करना है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स गिवन ब्लो डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल। यहाँ पर आपको एक इमेज दी गई है, एसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सभी के अकॉर्डिंगली आपको इनके बारे में डिस्क्राइब करना है। इनके बारे में आपको टाइटल्स के बारे में क्या करना है बेटा, डिस्क्राइब करना है 1 बाय 1 के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब सेशन सी रहता है पूरा ग्रामर पोर्शन पे। अब देखिए आर्टिकल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल्स में से 1 क्वेश्चन आपका ये आता ही है, ए एंड द। इसके बाद फ्रॉम देन भी आता ही है, हाउ मच भी आता ही है, सो दैट भी का यूज़ करना भी आता है। फ्रैक्टिव वर्ब से पैसिव वॉइस में चेंज करना, डू एज डायरेक्टेड आते हैं। इसके बाद दे आर और बिफोर, ये भी आपके आते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है ही अंकल इज MLA, तो देखिए MLA में एन लगेगा। ठीक है, एन लगता है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आप जब इसको रीड करेंगे, स्टार्टिंग होगी कैपिटल से, लेकिन अब आप उसको हिंदी में लिखेंगे, वहाँ पर आपका अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी से स्टार्ट होता है तब उधर एन का यूज़ होता है, और दा का यूज़ अगर कोई प्लेस एक ही है, कोई महान ग्रंथ है या कोई रिवर है, तब वहाँ पर आपका दा लगता है। इसके बाद ही ग्रैंड मदर डैड कैंसर,
किसके कैंसर, तो फ्रॉम मतलब होता है बेटा से, मतलब इसमें आंसर आएगा फ्रॉम। ही ग्रैंड मदर डेड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से खत्म हो गई, मृत्यु हो गई। ही ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी देयर, स्टेशन पहुंचने से पहले ही, स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई। तो रीच आएगा कि रीच्ड आएगा कि हैज़ रीच्ड आएगा। सबसे पहले आपको टेंस क्लियर होना चाहिए, अगर टेंस क्लियर होंगे तो आपसे ये बन जाएगा। तो इसमें आएगा बेटा, इसका आएगा रीच्ड, ट्रेन पहले ही निकल गई, ठीक है, रीच्ड आएगा। अब इसके बाद है वॉक केयरफुली यू विल फ्रॉम डाउन, तो इसमें आपका आएगा और एट एंड, तो ये आएगा वी वॉक केयरफुली और यू फॉल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 है देयर आर फ्लावर इन द गार्डन, देखिए देयर आर फ्लावर, तो इसमें मैनी मच में, तो आपका इसमें आएगा मैनी, बहुत से, बहुत से फ्लावर गार्डन्स में हैं। डू एज डायरेक्टेड, नेक्स्ट है वो एक और बच्चा है अभी, वी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो इसमें आ जाएगा अथॉल। इसके बाद देखिए डू एज डायरेक्टेड में इफ का यूज करना है, री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ का यूज करके फिर इसको फिर से राइट करना है। अनलेस इन इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, तो आपको इसमें इफ का यूज करना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो इसमें देखिए अनलेस की जगह क्या होता है बेटा, इफ़ जहाँ जहाँ यूज़ होता है वहाँ पर अनलेस की जगह आपको क्या करना रहेगा, यहाँ क्या कर दोगे इफ़, क्या कर दोगे इफ़, अनलेस की जगह क्या लिखना है इफ़ ही if he invite me if he invite me I will attend the party, और सेंटेंस वही का वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या लग जाएगा will। अब आते हैं सेकंड वाला, दे हैव मेड इट इन चेंज इनटू फास्ट कंटिन्यू टेंस, फास्ट कंटिन्यू टेंस में आपको चेंज करना है। तो देखिए वहाँ पर क्या आ जाता है, वाज भी लग जाता है, कंटिन्यूस की बात की जाए तो आईएनजी लगेगा, ठीक है, क्या लग जाएगा बेटा आईएनजी लग जाएगा। तो दे हैव की जगह पे देखिए आप फास्ट में बात हो रही है, तो फास्ट में क्या लेते हैं बेटा, वाज या वेयर, तो देखो सी ही इट नेम के साथ लगता है वास, तो यहाँ क्या लगेगा वेयर, तो इधर आ जाएगा क्या लग जाएगा बेटा, दे वेयर मेकिंग, हमने क्या बोला था आईएनजी लग जाएगा इसमें, ठीक है, मेकिंग मेकिंग एट, ठीक है। इसका ऐसा बनेगा, इसका बनेगा दे वेयर मेकिंग आईएनजी लग जाएगा, हमने बोला था मेकिंग एट, ठीक है, ये सब बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ही कट हैज़ फिंगर, इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो इसमें आ जाएगा ही डिड नॉट आउट हिज फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुन इज प्लेइंग चेस, तो आ जाए इसको आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, राइट द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड
दे बॉय इज स्टैंडिंग इन कॉर्नर। इसमें आपको हु राइट करना है। मतलब हु मतलब क्या होता है बेटा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन के लिए यूज होता है हु। तो ऐसा कुछ आप यूज़ कीजिए इस सेंटेंस में कि वहाँ पर हु का यूज़ हो जाए। तो आप ये क्या करोगे? द बॉय हु स्टैंड इन, पीछे से ले रहा है, द बॉय पहले ले रहा है इसको। द बॉय, इसकी जगह क्या लगा दिया उनने? हु। यूज इसकी पहले क्या लगा दिया? हु लगा दिया। दे बॉय हु स्टैंड इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपकी ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। द ब्रेकन और नॉन इन गोवा इज। तो इसका आंसर क्या है? पेडल, लीचो, लेंचो, कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। इसमें आ जाएगा आपका अब्रेस इन बुक, क्रोक। व्हाट फूड द इज, इसका आपका आंसर आएगा फिश। मैं आपको टिक करवा दे रही हूँ, बाकी के आप लोग क्वेश्चन आंसर बुक से फाइंड आउट करवा लेना है ना। इधर तक मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ आपको। इसका जाएगा किटी। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखिए पैसेज है, इसी में से आपको फाइंड आउट करना है आंसर्स को, तो ये आप कर लेना। ठीक है, ये पैसेज है। ठीक है, ये पैसेज है बेटा, यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर लेना यहाँ से आंसर। अब इसके बाद क्या है? पोयम आती है, एक पोयम आती है। पोयम से भी आपको जितनी बुक्स में पोयम है सब पोयम एक बार देख लेना, कौन से राइटर है ये पूछ लेते हैं कि ये पोयम के राइटर क्या हैं। ठीक है। देखिए इनने पूछ ही लिया, फ्रॉम विल पोयम हैव द अबव लाइन गिवन टेकन। ये लाइंस कौन सी पोयम से ली गई हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कि ये पोयम कौन से चैप्टर की, तो आप इसका आंसर राइट बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में अभी आपको पोयम जूम करके बता दे रही हूँ। ठीक है, ये इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर है ये। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएंगे। एनी 6, ये लेंचो वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, ये वाला। अब ये लॉन्ग वाली क्वेश्चन हैं आपके। कि पूरे ऑल क्वेश्चन आंसर। हाँ, इसके बाद सेंट्रल आइडिया और आता है बेटा। सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप। सेंट्रल आइडिया पूछा ही जाता है, हर पोएम्स का सेंट्रल आइडिया आता है। आपकी जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनका आपको सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से करना है। कम से कम आपसे 5 या 6 लाइन बनना चाहिए कि हाँ हमसे ये लाइन बन जाएंगी। ठीक है, वो पोएम के बारे में बताना रहता है। ठीक, इस टाइम में बेटा ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर है, इसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। टेक केयर, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। कल आप लोग अच्छे से पेपर देना। आई होप आप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करना और लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।